Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss veins. To understand the structure and function of veins, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में. लास्ट लेक्चर में हमने आर्टरीज और कैपिलरीज को एक्सप्लेन किया था. अब हम बात करेंगे वेन्स की. वेन्स जो हैं इनकी स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो वेन्स हैं इनका काम क्या है. सबसे पहले हमें पता है कि वेन जो है वो एक ब्लड वेसल है. अगर इसके फंक्शंस को देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो वेन है इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, यानी जो हार्ट है उसकी तरफ ये ब्लड लेकर जाती हैं. अब जितनी भी हमारे पास वेन्स हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. हम कहते हैं ऑल वेन्स हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम पहले भी देख चुके हैं. हम कहते हैं ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, हम कहते हैं विदाउट ऑक्सीजन. अब जितनी भी वेन्स हैं उनमें जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है एक्सेप्ट हमारे पास जो पल्मोनरी वेन है. हम कहते हैं पल्मोनरी वेन सिर्फ ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का स्टूडेंट्स हमें पता है कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, हम कहते हैं हैविंग ऑक्सीजन. अब यहाँ तक तो हमने देखा कि जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ब्लड वेसल्स हैं. फिर करती क्या हैं, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पल्मोनरी वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो प्रेजेंट होता है. अब हम बात करेंगे वेन के स्ट्रक्चर के बारे में. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, कंप्लीट ब्लड वेसल जिसमें हमारे पास आर्टरी है, इसके अलावा वेन्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं. अगर बात करें तो हमने आर्टरी और जो कैपिलरी का स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन है इसको एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. आज हम बात करेंगे वेन्स की. तो वेन्स में हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और साथ ही साथ इसमें जो फर्दर इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करते चले जाते हैं. वेन्स में हम कहते हैं स्पेशलाइज वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं. ये यहाँ पर आप इनको
इजीली देख सकते हैं, ये जो वेल्व्स हैं, तो हम कहते हैं वेन्स हैव वेल्व्स। इनमें वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेन्स हैं इनमें भी आर्टरी की तरह ही डिफरेंट लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आउटर लेयर है, फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये मिडल लेयर है, और ये है हमारे पास इनर लेयर। स्टूडेंट्स, अब ये जो इनर लेयर है और आउटर लेयर है, इनके जो स्ट्रक्चर हैं वो सेम हैं जैसा कि आर्टरी में हमने एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जांपल अगर आउटर लेयर की बात की जाए वेन्स में, तो वो बनी होती हैं किसकी? कनेक्टिव टिश्यूज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास इनर लेयर। इनर लेयर जो है वो बनी होती है एंडोथेलियल सेल्स की। अब जो डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बिटवीन, वो है मिडल लेयर पर। अगर हम बात करें आर्टरी की, तो हमने कहा था कि आर्टरी में जो मिडल लेयर है वो इलास्टिक है, जबकि दूसरी तरफ अगर वेन में देखा जाए तो जो मिडल लेयर है वो लेस इलास्टिक है, यानी ये ज़्यादा जो है स्ट्रेच नहीं होती। अब यहाँ तक था वेन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हमने देखना है फर्दर इसकी एक प्रॉपर्टी, वो है हमारे पास ल्यूमन। ल्यूमन हम कहते हैं सेंट्रल होलो कैविटी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, ये है ल्यूमन जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो करता है। अब जो आर्टरी है, इसमें अगर आप देखें तो जो ल्यूमन है शॉर्टर है एज कंपेयर टू वेन ल्यूमन। इमेज में भी आप इनके डायमीटर को ये क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारे पास है वेन, इसकी ल्यूमन, और ये है हमारे पास आर्टरी की ल्यूमन। अब जो वेन्स हैं वो कैसे बनती हैं? यहाँ पर जो हमारे पास कैपिलरी है जो कि आर्ट्रियोल्स के डिवाइड करने से बनी थी। हमने कहा था आर्ट्रियोल्स डिवाइड, और वो क्या बनाते हैं? कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो हैं वो मर्ज करती हैं और बनाती हैं क्या बनाएंगी? यहां पर हमारे पास है वेन्यूल। ये वेन्यूल्स बनेंगे। फिर फर्दर ये जो वेन्यूल्स हैं ये बनाएंगे एक वेन। अब वेन्यूल से क्या बनेगा? ये वेन। तो इस तरह से जो वेन्स हैं वो बनती हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की कि वेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, और दूसरा हमने ये देखा कि वेन्स जो हैं वो किस तरह से कैपिलरीज यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन्यूल्स से जो है वो वेन्स बनती हैं। अब हम इन तीनों ब्लड वेसल्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। यहाँ है हमारे पास
इनकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ है हमारे पास आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, और इनके हमारे पास फंक्शंस हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, सबको वन बाय वन हम कंपेयर कर लेते हैं। आर्टरी के अगर फंक्शन की बात की जाए तो हम कहते हैं कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से ये ब्लड को बॉडी टिश्यूज़ की तरफ या लंग्स की तरफ लेके जाती है। फिर जो कैपिलरी है वो क्या करती है, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। अब ये कैसे होता है इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपिलरी है और इसमें जो सेल्स हैं हमने कहा था ये 1 सेल थिक होती है। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो टिश्यूज़ हैं। अब इसमें जो कैपिलरी में मटेरियल्स हैं लाइक फूड कंपोनेंट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये मटेरियल्स क्या करते हैं, यहाँ से डिफ्यूज़ करके चले जाते हैं टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ या सेल्स में। ये हमारे पास क्या है, कैपिलरी। तो इस तरह से ये जो मटेरियल्स हैं ये कैपिलरी से डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ या सेल्स तक पहुंचते हैं। अब जो मटेरियल हैं वो इन सेल्स में आ जाएंगे। In this way, capillaries allow the exchange of materials between blood and tissues. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वेन्स हैं, वेन्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स क्या करती हैं, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, यानी हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को लेकर आती हैं। अब नेक्स्ट हमने देखना है इनकी थिकनेस और इलास्टिसिटी। हम कहते हैं आर्टरीज जो हैं वो थिक हैं और इलास्टिक हैं। कैपिलरीज जो हैं वो 1 सेल थिक हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इमेज में भी आपको एक्सप्लेन किया कि इनकी जो वॉल्स है वो एक ही सेल से मिलकर, यानी एक ही सेल्स अरेंज होते हैं और इनकी वॉल्स बनाते हैं। और इनमें जो इलास्टिसिटी है वो नहीं होती, नो इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास वेन्स। वेन्स जो हैं वो थिन है और इनमें जो इलास्टिसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, यानी ये इलास्टिसिटी इनमें है लेकिन कम है। सबसे ज़्यादा किस में है, आर्टरीज में। नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स इन वॉल, ठीक है आर्टरीज के केस में। नेक्स्ट कैपिलरीज जो हैं इनकी वॉल्स में कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वेन्स। तो वेन्स की जो मसल्स वॉल हैं या मसल्स हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। अब ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। आर्टरीज जो हैं इनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरीज, इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो मीडियम होता है। फाइनली हमारे पास है वेन्स, इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है, लो होता है। लास्ट पे हम देखते हैं वेल्व्स। तो आर्टरीज में कोई भी वेल्व्स प्रेजेंट नहीं है, कैपिलरीज में भी वेल्व्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि वेन्स में वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी प्रीवियस इमेज में यहाँ पर हाईलाइट किया था। ये यहाँ पर जो वेल्व्स हैं ये किसके केस में है, वेन्स के स्ट्रक्चर में। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि किस तरह से आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें डिफरेंस है, और हमने साथ ही साथ जो वेन्स थी उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया। यहाँ तक आज का हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की वेन्स के बारे में कि वेन्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ हमने इनके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन किया।
जिसमें हमने इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर जो हैं उनके स्ट्रक्चर को भी देखा। फिर हमने बात की इन तीनों ब्लड वेसल्स की, लाइक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और इनका हमने कंपैरिजन भी किया। आई होप नाउ you have a clear idea about the veins and all the blood vessels. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।